ले जाओ इसको, हमको नहीं चाहिए मणि। अब बंधुओं हुआ क्या, बड़ी बहुत सुंदर है इस समंतक उपाख्यान। ऐसा भागवत में लिखा है, इस उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता, और यदि कोई व्यक्ति कलंकित हो तो वो अपने कलंक से बच जाएगा, धीरे धीरे उसका कलंक समाप्त हो जाएगा। सत्राजित मणि लेकर के वापस चला गया अपने घर। भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ हो गया। अब सत्यभामा जो थी, इसकी पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सगाई हुई थी उसने इसी बात के लिए सगाई की थी ताकि ब्याह में मणि मुझको मिलेगी दहेज। उस सत्यधनवा ने, जो सत्यभामा का पूर्व मंगेतर था, उसने मन में विचार किया कि कन्या तो हाथ से चली गई, मणि को मैं अपना सकता हूं, और उसने अर्धरात्रि में सत्राजित का वध कर दिया, मणि लेकर के वो भाग गया। मतलब भगवान के तीसरे ससुर जी पधार गए। जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली कि सत्राजित यादव पधार गए, तो भगवान बहुत रोए। इसलिए नहीं रोए कि अपने ससुर जी की याद आ रही थी, इसलिए रोए ताकि सत्यभामा को लगे कि हम उसके पिता से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत रोए ठाकुर, इतना रोए कि महाराज सत्यभामा की गोद गीली कर दी ठाकुर जी ने, रो रो करके नेत्रों से आंसू, और बोले मैं तो अपने वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रेम करता था सत्राजित यादव से। सत्यभामा हृदय से लगाए, बोले आप रोइए मत, मैं जानती हूँ आपको मेरे पिताजी से बहुत स्नेह है। लेकिन ठाकुर जी का नाटक उल्टा पड़ गया ठाकुर जी को। सत्यभामा बोली आप रोइए मत, आंसू पहुंचिए अपने, आपको बहुत कष्ट है ना मेरे पिता के मरने का। हाँ देवी बहुत कष्ट है मुझे, तो जाइए मेरी पिता की मृत्यु का बदला आप ही लेके आइए। उस सत्यधनवा को मार दीजिए, उसी ने मारा मेरे पिताजी को, और उसने मेरे पिता की प्राण से भी ज्यादा प्यारी मणि को चुरा लिया, वो मणि उससे ले आइए, मुझे दे दीजिए। भगवान बोले संभलो भैया, पति देवों यहाँ संभलो, ज्यादा पत्नी के नजरों में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए नाटक मत करो, नहीं तो फंसोगे। जैसे हो सहज रहो। ठाकुर जी बहुत, वे तो चाहते ही नहीं थे कि सत्यधनवा के पास जाना पड़े, मणि द्वारिका में दोबारा आवे, लेकिन क्या करें, फंस गए। अच्छा, हमने थोड़ा दर्शन किया दशम स्कंद एकादश स्कंद में, जहां भगवान की गृहस्थाश्रम का वर्णन है। ठाकुर जी 16,108 पत्नियों में सबसे ज्यादा डरते यदि किसी से, तो वो सत्यभामा से ही डरते हैं, क्योंकि सत्यभामा थोड़ी सी स्वभाव में तेज है। ठाकुर जी को हल्का सा भय रहता है उसके आगे। सत्यभामा, सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी गए सत्यधनवा को मारने के लिए, तो किसी गुप्तचर ने सत्यधनवा को बता दिया, बोले भाग जाओ द्वारिकाधीश तुमको मारने आ रहे हैं। सत्यधनवा ने कहा यदि मेरे पास मणि मिल गई तो द्वारिकाधीश जान से मार देंगे, मणि को कहीं छुपा देता हूं। तो उसने मणि दे दी अक्रूर जी को जाकर के, और मणि दे करके सत्यधनवा भागा, भगवान ने रास्ते में पकड़ लिया, पकड़ करके उसको वध कर दिया। मणि खोजी उसके कमरे पर, घर में जाके देखी मणि कहीं नहीं मिली। भगवान बोले सत्यधनवा मर तो गया, लेकिन अब मणि नहीं मिली, सत्यभामा और नाराज हो जाएगी, मणि कहां है। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा द्वार पर खड़ी थी। भगवान बोले हमने सत्यधनवा को मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, मणि? ठाकुर जी बोले वो तो उसके पास थी नहीं, मैंने सब जगह देखी, मिली नहीं मुझे। तो बंधुओं, सत्यभामा के हृदय में पता क्या भाव आया कि इनकी नजर तो पहले से थी मेरे पिता की मणि पर, ये पहले से ही चाहते थे उसको हड़पना, आज इनको मौका मिल गया और इन्होंने मेरे पिता की मणि को छुपा लिया है, मुझे नहीं देना चाहते। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब पता है। भगवान कहते हैं जय हो, धन्य हो गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम है भैया, यहाँ संग रहने वाला पति भी आप पर संशय कर सकता है, सदा संग रहने वाली पत्नी भी आप पर संशय कर सकती है। यदि आप गलत नहीं हो तो मौन रहो, लेकिन अगर आपकी गलती है तो उसको सुधारो, आपको संभालना चाहिए। बंधुओं, गृहस्थाश्रम बहुत श्रेष्ठ होता है। भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद कोई त्यागी मुझको भजे, कोई विरक्त मुझको भजे, मुझे उतना
इतना सुख नहीं मिलता, लेकिन परिवार वाला व्यक्ति जब मेरा स्मरण करता है मुझे बहुत सुख मिलता है। परिवार वाला व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम को संभालता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम की महिमा को ना जान करके मेरे मंदिरों में घूम रहा है, मुझे वो बिल्कुल प्रिय नहीं। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार की तपस्या है बंधु, उसको सही तरीके से निर्वहन करो। मेरा मंतव्य आसक्ति से नहीं है, आसक्ति मत करो, पर संभालो उसको, बहुत व्यवस्थित तरीके से उसका निर्वहन करो। या तो आपको पहले ही विरक्त हो जाना था जब आपसे गृहस्थाश्रम नहीं संभल रहा तो, लेकिन गृहस्थाश्रम में आए हो तो उसको दायित्व दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। गृहस्थाश्रम संभालना चाहिए। बंधुओं, मैं आपसे एक बात बहुत श्रेष्ठता से कहता हूँ, कोई मन में कोई और भाव ना रख करके, यदि कोई व्यक्ति ज्यादा नाम जप ना भी करे, कोई ज्यादा पूजन आदि ना भी करे, लेकिन अपने गृहस्थाश्रम का सही तरीके से धर्म के पथ पर चल करके निर्वहन करे, उस व्यक्ति का गृहस्थाश्रम निर्वहन ही उसका कल्याण करेगा। सत्यभामा ने भगवान के ऊपर शंका की, लेकिन ठाकुर जी लड़े नहीं सत्यभामा से, मौन हो। भगवान जानते हैं कि मेरे ऊपर संशय कर रही है, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी मौन रहे। कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं हूं। सत्य एक दिन अपने आप प्रकट हो जाएगा। और एक दिन वही हुआ, अक्रूर जी ने आकर के पूरी द्वारिका नगरी के आगे स्वीकार किया कि नहीं हमारे पास। तब सत्यभामा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। सत्यभामा ने जाकर के भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपको जो लगा आपने विचार किया, परंतु सत्यभामा, गृहस्थ आश्रम में एक नियम होना चाहिए। क्या? कितना भी बड़ा विवाद हो जाए, सूर्यास्त के बाद वो विवाद शांत होना चाहिए। पति पत्नी का हो, परिवार का हो, कितना भी भयावह विवाद हो, उसको सूर्यास्त से पहले पहले निपटाने का प्रयास कीजिए। यदि आपने सूर्यास्त के बाद का समय दिया और लंबे समय तक उस भाव को नष्ट नहीं किया, तो वो एक भाव की तरह, एक भयभीत भाव की तरह सदा सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए सत्यभामा, तुमने 1 वर्ष तक हमसे बात नहीं की। तुम्हारी शंका ये थी कि मणि मेरे पास है, तुमको बैठना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी, एक एक बात मुझसे समझनी चाहिए। कोई बात नहीं, अब 1 वर्ष बाद ही सही तुमको सत्यता पता चल गई। कोई बात नहीं, सत्यभामा ने क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा किया। इस प्रकार भगवान अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हैं। तो बंधु, गृहस्थ आश्रम में शंका होना, आपके ऊपर अविश्वास होना, ये होता ही है। ठाकुर जी के संग भी हुआ। इसलिए इसलिए क्या करना है, केवल कुछ नहीं, प्रसन्न होकर के सुलझाते हुए अपने व्यवस्थित उस गृहस्थाश्रम को जीजिए, परेशान मत हो। ठाकुर जी कहेंगे आजकल, अब ठाकुर जी तो नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ, आजकल लोग गृहस्थाश्रम में जरा सी नोक झोंक होती है तो महाराज बहुत विवाद हो जाते हैं, और कहां तक बात पहुंच जाती है, सब खत्म हो जाता है। नहीं, गृहस्थाश्रम आश्रम कहा गया है उसको, मतलब वह भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसको बहुत संभल करके उसका निर्वहन करना चाहिए। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उससे। भगवान की 3 पत्नियां। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा कि एक सांवली सी, एक परम सुंदरी एक कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और बैठ करके ध्यान लगा रही है। अर्जुन ने जैसे उसको देखा, अर्जुन देख करके बोला, कन्हैया ये कितनी सुंदर है, देखना इसका रंग थोड़ा सा सांवला, लेकिन सुंदर कितनी है। भगवान बोले हाँ सुंदर तो है, कन्हैया कुछ करो ना, मेरो या तो ब्याह है जाए। ठाकुर जी बोले अरे जाके कह दे कि मुझको तो ब्याह करना, ब्याह कर जाएगा और बाकी सब हम करा देंगे। अर्जुन गया, जाकर के उस श्याम वर्णा, श्याम सुंदर जैसी दिखने वाली कन्या से जाके बोला, हे श्याम वर्णा, आप यहाँ क्या कर रही हो, किसका स्मरण कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो। उसने जैसे नेत्र खोले, कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, अत्यंत सुंदरी, सीधे अर्जुन का नाम लेके बोली, अर्जुन मैं कालिंदी हूँ यमुना। अर्जुन तो भयभीत हो गया, तुमको मेरा नाम कैसे पता। बोले मुझे सब पता है,
अर्जुन बोले तो यहाँ कैसे बैठी हो? बोले तुम्हारे जो मित्र श्री कृष्ण है ना, मैं उनको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए उनके ध्यान में बैठी। अर्जुन लौट करके आया, बोले आपको पहले से पता था ना कि वो आपसे ब्याह करना चाहती है? ठाकुर जी बोले हमको पता तो था, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा थी। हमने कहा सीधे उससे ही सुन लो तुम वो क्या चाहती है। और चतुर्थ विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बंधु एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी जो ब्याह कर रहे हैं ये कोई सांसारिक स्त्रियां नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंचभूत बाहर के और चार तत्व मानव के भीतर होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उनमें से चित्त रूपी जो है ये भगवान का रूप है, तो चित्त को हटा दो, तीन बचे, मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन भीतर के तत्व, पांच बाहर के तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। रुक्मणी जी अग्नि का रूप है, यमुना जी ये जल तत्व है, सत्यभामा वो पृथ्वी तत्व है। अभी आगे कथा आएगी, भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा। उस भौमासुर को जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने बताया भगवान इसको मारेंगे तुम्हारे बेटे को। तो भूमि, वही भूमि वो पृथ्वी तत्व है। अभी आगे कथा आएगी, भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा। उस भौमासुर को जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने बताया हे भूमि देवी भगवान इसको मारेंगे तुम्हारे बेटे को। तो भूमि ने भगवान से जाके कहा, बोले नाथ मेरे बेटे को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। वही भूमि, उस भूमि का तत्व ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान जब भौमासुर को मारने के लिए गए तो अपने आप ही सत्यभामा बोली मैं चलूं साथ में। भगवान चलो। ठाकुर जी भौमासुर के साथ युद्ध करते रहे, लेकिन युद्ध में उसको मार नहीं रहे, बच रहे हैं। तभी रथ पर बैठी हुई सत्यभामा जोर से बोली ठाकुर जी आप उससे बच क्यों रहे, उसको मार दीजिए। बस किसी की प्रतीक्षा, तुम कहो करूंगा, और बच गई। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की जितनी भी पत्नियां हैं ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि को ही भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार आप किसी वस्तु को स्थापित करते हो, सदा गाते रहते हो मेरी है मेरी है मेरी है, ठीक वैसे पूरी सृष्टि सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी की पत्नियां। बस यहाँ एक लीला रूप